नूरी, सुनो ना, एक अरसे के बाद हमारी बिटिया ना वापस आ रही है। उसका कमरा ना अच्छे से सजा दो, और हाँ, उसको नरगिस के फूल बहुत पसंद है। उसकी खिड़की में ना गुलदान भी रख देना, फूलों से भर दो। जाओ जल्दी से जाके करो, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा बहन। सब कुछ बदल गया। कल के बाद ज़ारा कबीर अलग हो जाएंगे। वो दोनों अलग हो जाएंगे तो जिएंगे कैसे? खाला, इस खुला को रोका भी तो जा सकता है ना। अल्लाह ने खुला बनाया ही क्यों? बेटा, अल्लाह ने खुला का कानून बनाकर औरत को ये हक दिया है कि अगर वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है तो अपने शौहर से रिश्ता तोड़ने के लिए वो खुला ले सकती है। कबीर भाई इस वक्त मुंबई में है और वो ज़ारा भाभी से मिलना चाहते हैं। खुला की कार्रवाई होने से पहले हम ज़ारा भाभी और कबीर भाई को मिलवा कर रहेंगे। हम ये कोशिश करते हैं ना। हाँ, आपकी चेहरे पर तो बाहर आई हुई है। ओहो हो, माशाअल्लाह, जगह जगह फूल खिल रहे हैं। माजरा क्या है? कहीं आप इरादा तो नहीं बदल रही हो? आपको याद है ना कल खुला है? या भूल गए? बोलो। कल क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हम खुश हैं। तुम्हें पता है, बार बार नर्स का वो सवाल जो उसने कबीर से पूछा वो हमें याद आ रहा है कि ज़ारा से आपका क्या रिश्ता है, और कबीर का कहना कि हमारा ज़ारा से रिश्ता है। इस बात ने हमारे दिल में एक नई उम्मीद सी जगा दी। ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 साल में जितने भी जख्म मिले उस पर किसी ने मरहम लगा दिया। क्यों बच्चों के जख्म खुरेदना क्या ठीक होगा आयशा बहन? खुला से पहले ज़ारा कबीर का एक दूसरे से मिलना क्या मुनासिब होगा? खाला मुनासिब क्यों नहीं होगा? आखिर उन दोनों के बीच में मियाँ बीवी का रिश्ता है ना। क्या कबीर मियाँ ने खुद कहा है कि वो ज़ारा से मिलना चाहते हैं? अगर कबीर साहब सच में इस रिश्ते को मानते हैं तो छुप छुप के आपकी ये हेल्थ रिपोर्ट का स्टेटस क्यों लेते हैं? अरे आपसे खुद मिलने आ सकते हैं ना, बात तो कर सकते हैं ना। हम सीधी तौर पे कबीर मियाँ की ज़ारा से बात नहीं करा सकते। इसके लिए हमें पहले ज़ारा से और उसकी मुमानी जान से मंजूरी लेनी होगी। आप हमें भाभी का या तो मुमानी का नंबर दे दीजिए, हम खुद उनसे इजाजत ले लेंगे। हम तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं लेना, लेकिन ये मामला जज्बात से नहीं समझदारी से हल करना होगा। बड़ी मुश्किलों से हमारी ज़ारा संभली है। अगर फिर कोई झटका लगा ना तो वो बिस्तर से लग जाएगी, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप सलमा बहन? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। हम पहले हम ज़ारा को फोन करके पूछेंगे कि वो कबीर मियाँ से मिलना चाहेगी या नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम जानते हैं ज़ारा भाभी मना नहीं करेंगी। हमारा दिल कहता है कि ज़ारा भाभी हाँ कह देंगी। आप उनसे पूछेंगी ना? हम पूछ के बताएंगे बेटा। हम कबीर को जानते हैं, वो कभी भी सीधे तौर तरीके से हमसे मिलने नहीं आएगा, हमसे बात नहीं करेगा। लेकिन हम खुश हैं। कम से कम ये तो पता चला कि कबीर को हमारी परवाह है। 1 मिनट, ठीक है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो नहीं आ सकते। आप भी तो उनसे प्यार करती हो, आप तो जा सकती हो ना। जाओ और बोल दो आई लव यू कबीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। खुला कैंसिल, सिंपल। नो 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 नो, इतना सिंपल नहीं है। इतना सिंपल होता तो बात ही क्या थी। अरे ज़ारा बीबी, ये तुम्हारी इंटेंस सी जो लव स्टोरी है ना, हम जैसे आम इंसान के समझ से बाहर है। इसमें ना तुम्हारी मदद कर सकती हैं डॉक्टर आमीना रिजवी। अम्मी आएंगे, हम अभी अम्मी को सब बता देंगे, फिर देखना वो कैसे सोल्यूशन निकालती है। सही वाला ना? तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत ज्यादा बुद्धू हो। मामी को कुछ नहीं बताने वाले हैं। अरे क्यों? अरे अम्मी ने हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दिया है, फिर अभी उनसे राय लेने में क्या परेशानी है? नहीं आजरा,
मामी ने हमें ठीक करने में दिन रात एक कर दिया है। हम जब जब कबीर के गम में रोते थे, हमने उनकी आंखों में दर्द देखा कि हम जल्दी ठीक हो जाएं। रात रात बैठकर हमें काउंसलिंग देती थी। अब उन्हें लगता है कि उनकी काउंसलिंग काम कर गई और हम कबीर के बारे में नहीं सोचते। हमारे जहन से उसका ख्याल निकल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कदर सोच क्या रहे हैं इरफान साहब? ये वक्त हैरान होने का नहीं, बल्कि पीर साहब ने जो हिदायत दी थी उस हिदायत को अमल में लाने का है। ज़ारा और कबीर अब कैसे हैं? पीर साहब अल्लाह का शुक्र है, 3 महीने बाद कबीर को पूरी तरह से शिफा हो गया है। हमारी बच्ची ज़ारा भी कोमा से धीरे धीरे उबर रही है मुर्शिद। हमारी बेगम की भाभी आमीना रिजवी उसका इलाज कर रही हैं। उनकी देखरेख में ज़ारा जल्दी शिफा हो जाएगी। हमारी दुआ है अल्लाह दोनों बच्चों को जल्द शिफा अता फरमाए। आमीन। सुम आमीन। सारी कौम उनके लिए दुआएं कर रही है। साल भर पहले 12 अप्रैल को जो दर्दनाक हादसा हुआ था, उसके बाद आपने हमें जो मशवरा दिया था उस पर हमने पूरी तरह से अमल किया है। हमारे लाख कहने के बावजूद कबीर बार बार ज़ारा को मिलने की कोशिश करता रहा। हम उसे रोकते रहे और आगे भी रोकते रहेंगे, मगर ज़ारा का क्या? एक बार वो ठीक हो गई पीर साहब तो उसे कौन रोकेगा? क्या इरफान साहब दादे के साथ कह सकते हैं कि वो अपनी जिद्दी बेटी को? हम अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, नहीं कहते। असल में हमें ज़ारा के खिलाफ कुछ कहना भी नहीं था, क्योंकि उस लड़की का कोई कसूर है भी नहीं। कसूर है तो आपकी परवरिश का है। अगर आपने उसे सही तालीम दी होती तो आज 2 परिवारों की जिंदगी जहन्नुम होने से बच जाती। ज़ारा को वही तालीम दी गई है शहबाज साहब जो आपने अपने बेटे कबीर अहमद को दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने ज़ारा को अलग नजरिए से नवाजा है। वो अंधी बात पर आमीन नहीं कहती है शहबाज साहब, और उसकी यही सलाहियत आप जैसे मगरूर लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। देखिए, आप हमें बस बंद कीजिए लड़ना झगड़ना, बंद कीजिए ये बहस। दरअसल गलती बच्चों की नहीं, गलती हमारी है जो हमने 2 अलग अलग नजरियों को एक करने की कोशिश की। हमने सोचा था कौम को एक करने के लिए कबीर और ज़ारा का एक होना जरूरी था, मगर नहीं, हम गलत थे। अब हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। कबीर और ज़ारा को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा। आप दोनों से जो बन पड़े कीजिए, लेकिन कबीर और ज़ारा एक दूसरे के करीब नहीं आने चाहिए। ये अल्फाज याद है ना आपको इरफान साहब? हमें सब याद है शहबाज साहब, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें आयशा बहन और अलीना बेटी की मोहब्बत जिम्मेदार है। अगर वो दोनों ये बात नहीं छेड़ते तो इन दोनों के करीब आने की नौबत ही नहीं आती। हम मानते हैं आयशा अलीना मोहब्बत में अंधी हो गई थी, मगर सलमा भाभी तो हालात संभाल सकती थी ना, उन्हें समझा सकती थी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि मौके का फायदा उठाकर उन्होंने ज़ारा कबीर का मिलना तय कर दिया, और इसीलिए अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी को जरा समझाइए। हम अपनी बेटी को रोकना जानते हैं, आप अपने बेटे को समझाइए। हम अपनी बेटी ज़ारा से बात कर लेंगे। हाँ, रहने दीजिए। आप हॉस्पिटल में भी काम करती हैं, यहाँ भी काम कर रही हैं। हम साफ कर देंगे, और अजरा की टेबल साफ करेगी, हम प्लेट्स ले लेंगे। खुश रहो, देखो और सीखो कुछ अपनी आपा से। जब ससुराल जाओगी ना तो हमारे नाम पे रोएंगे सब वहाँ। अल्लाह खैर करे अम्मी, आपकी नसीहतों ने ना जान ले लेनी है हमारी। मतलब अब सुनो, सारा प्यार ज़ारा भी लुटाती रहती है, जरा अपनी बेटी को भी थोड़ा सा दे दिया करो। बेटा, प्यार पाने के लिए ना दिल जीतना पड़ता है, समझी? मतलब काम करना पड़ता है ना, चप्पर चप्पर करने की कोई जरूरत नहीं है। अबे तुम ना ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। चाचू, आप ज़ारा चाची से मिलने वाले हो ना? हमें मिल सकते हैं? तुम्हें उससे क्यों मिलना है? चाची को देखे बहुत दिन हो गए चाचू। आपको पता है ना, वो हमें खिचड़ा खिलाती थी, हमें हलवाई खिलाती थी, हमें ऐसे प्यार से ऐसे खींचती भी थी। ऐसे? हमें बहुत प्यार भी करती थी वो।
बिल्कुल सही कहा तुमने अमान जान। ज़ारा सबसे बहुत प्यार करती है, तो तुम्हें उसे याद करना बिल्कुल वाजिब है। तुम आपके साथ चल सकते हैं? बिल्कुल। ये जी जीनत भाभी। अस्सलाम वालेकुम आपा। क्या? लेकिन कैंसिल ही करना था तो बात ही क्यों छेड़ी थी? ज़ारा हमसे मिलना चाहती है और हम ज़ारा से मिलना चाहते हैं। ये झूठा मैसेज, ये झूठा संदेशा उस तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भाई, हम चाहते थे कि आप दोनों मिलकर आपस में एक बार बात कर लें। अगर हम ज़ारा से मिल भी लेंगे क्या होगा? तुम क्या उम्मीद लेकर बैठी हो, हमें बताओ। हमें उम्मीद थी भाई कि शायद जब आप दोनों मिले तो आप दोनों के दिल से खुला का ख्याल निकल जाएगा। अलीना, हमारे दिल से खुला का ख्याल कभी रद्द नहीं होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि हम ज़ारा को इस रिश्ते से आजाद करने वाले और कोई नहीं। रिश्ता उस दिन खत्म हुआ था जब हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर ज़ारा शरिया बोर्ड में आई और हमसे सारे नाते तोड़ी। ज़ारा ने नाते तोड़े थे हमारे साथ अलीना। किसी भी कीमत पर ये रिश्ता हम खत्म करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। ये आप नहीं, आपका गुस्सा बोल रहा है भाई। अब हमारी बात मानकर बस एक बार ज़ारा भाभी से मिल लो, हो सकता है आपका मन बदल जाए। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो अलीना, हमारे और ज़ारा के बीच कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि हम नहीं बदलना चाहते। भाई रिश्ते आसमान में बनते हैं, आप और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस एक बार हमारी बात मानकर एक बार ज़ारा भाभी से मिल लीजिए, उसके बाद जो भी आपका फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अलीना जान, हम फैसला ले चुके हैं। खुदा की वास्ते ये बार बार तुम जब इसका नाम लेती हो ना, ज़ारा ज़ारा ज़ारा, हमारे दिल मत परेशान करो ना अलीना, क्यों कर रही हो ऐसा हमारे साथ? तुम्हें क्या लगता है कि जब हम ज़ारा से मिलेंगे क्या होने वाला? ऐसा क्या बदल जाएगा जो आज तक नहीं बदला? बताओ हमें अलीना, क्योंकि हम तुम्हें बताएंगे जब हम ज़ारा को देखेंगे हमें किस बात का एहसास होगा। ज़ारा के साथ जो 1 साल हमने बिताया था ना, वो हमें याद आएगा। वो साल का एक एक लम्हा हमें याद आएगा जो एक एक सदी की तरह गुजरा है हमारे लिए। हमें वो लड़ाइयां याद आएगी, वो झगड़े, वो दिल टूटना, वो रोना। तुम ये करना चाहती हो अपने भाई के लिए? वो कांटे की तरह चुभते आज भी अलीना हमें। जानते तुम्हारी नीयत, लेकिन इस रिश्ते के दरख्त पर सुलह का फूल उगना नामुमकिन है, नामुमकिन है। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह हमें ताकत दे मेरे परवरदिगार। ज़ारा हमारे जहन से, हमारे दिल से क्यों नहीं चली जाती अल्लाह? चली जाओ ना ज़ारा। झूठा
तेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। हाँ एक्चुअली हमारी बहन ये आपकी किताब पढ़कर रो रही थी। आपने इसमें मियाँ बीवी के मसलों को बड़ी गहराई से लिखा है ना, तो ये पढ़कर इमोशनल हो गई बेचारी। मगर क्यों, ऐसा क्या पाया? एक्चुअली इसकी शादीशुदा जिंदगी भी खत्म होने वाली है ना। अगर इसने ये आपकी बुक पहले पढ़ ली होती तो शायद इसकी जिंदगी में ये भूचाल नहीं आता। बस यही सोचकर रो रही है। अल्लाहु अकबर। हम ये बात समझ सकते हैं। आप अपनी बहन से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करेंगे, अल्लाह ताला इनके रिश्ते की हिफाजत जरूर करेंगे। वैसे मैंने अंदर किसी को बोलते हुए सुना कि आप अपनी बीवी से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ रहे हैं। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने रिश्तों की नाजुकी पर इतनी अच्छे से किताब लिखी है। रिश्तों के सारे अगर मगर आप अच्छे से समझते हैं, फिर भी आपका रिश्ता टूट रहा है। क्यों आलम साहब? या आपको अपनी बीवी इतनी बुरी लगती है? हरगिज नहीं मोहतरमा, हमारी बीवी बुरी बिल्कुल नहीं है, बस हमसे थोड़ी अलग है। चलिए, हमें देरी हो रही है, हम निकलते हैं। हाँ, हम सॉरी कबीर साहब, हमने आपका कीमती वक्त जाया किया। बस एक छोटी सी गुजारिश है, जिस फेज से आप गुजर रहे हैं उसी दुख से हमारी बहन भी गुजर रही है। अगर आपकी कोई एडवाइस मिल जाती तो इसकी बहुत हेल्प हो जाती। जिसके साथ जीने मरने की कसम खा ली हो, उसके बगैर जीना किसी सजा से कम नहीं। हमारी बहन का शौहर उसे इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि उन दोनों की सोच नहीं मिलती। कि उससे इतना प्यार करती है कि उसे भुला भी नहीं सकती। और सही भी है ना, सच्ची मोहब्बत को भुलाना आसान थोड़ी ना होता है। सही कहा आपने, किसी को याद करना, किसी को भूल जाना अगर हमारे काबू में होता, अगर कोई भी इंसान के काबू में होता, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी होती। जब कोई शौहर और बीवी के बीच नजरिए का फर्क होता है तो एक चिंगारी बन जाती जो पूरे रिश्ते को खाक कर देती है। अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि अगर आप अपने साथी को उसके हिस्से का हक, सुकून या इज्जत नहीं दे पा रहे हो तो बेहतर यही होगा कि आप उस रिश्ते से आजाद हो और दूसरे इंसान को भी आजाद कर दो। एक और काम कर सकती हैं आप अपने आप को अपने साथी के सांचे में डाल सकती है। देखिए, हमारा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी सोच अपने शौहर के लिए बदल सकती हैं।
और मोहतरमा आपके शौहर, क्या वो आपके लिए अपनी सोच बदल सकते हैं? तो माफ कीजिएगा, यहाँ सोचने का सवाल है ही। अगर इन दोनों को इस रिश्ते से तकलीफ हो रही है तो बेहतर यही होगा मोहतरमा कि आप दोनों उस रिश्ते के पिंजरे से आजाद आजाद आजाद। पर फिर प्यार का क्या? मेरा मतलब है ये अपनी सोच नहीं बदल सकती अपने शौहर के लिए, और ना ही उसको भूल सकती है। क्या आपने अपनी बीवी को भुला दिया है? जी हुजूर, हमने पूरे होशो आवाज में अपनी मर्जी से खुला की अर्जी भेजी थी। खुला भी एक तरीके की तलाक होती है जो औरतों की तरफ से मांगी जाती है। आप दोनों ही समझते होंगे कि आखिर खुला होता क्या है। जी काजी साहब, जब कोई भी बीवी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश ना हो तो अल्लाह ताला ने खुला का कानून बनाकर औरत को वो हक दिया है कि वो जब चाहे इस रिश्ते को खत्म कर सकती। ज़ारा अहमद अपने इस हक का इस्तेमाल करके आपसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। क्या आपको इससे कोई एतराज है? जी नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। आपको पता है ना कि तलाक के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया है? अल्लाह ने तलाक को नापसंद फरमाया है और उन्होंने ये हक भी दिया है कि अगर बंदा अपने रिश्ते से अपने साथी के साथ खुश नहीं है तो वो अपने साथी के साथ मशवरा करके और इज्जत से इस रिश्ते से अलग हो सकता है। क्या आप दोनों इस रिश्ते को राजी खुशी खत्म करना चाहते हैं? जी हाँ। जी हुजूर। तो ज़ारा अहमद खुला की गुजारिश कीजिए। हम ज़ारा अहमद बिन्ते इरफान सिद्दीकी कबीर अहमद से अपना रिश्ता नहीं रखना चाहते। कबीर अहमद, आप ज़ारा अहमद की गुजारिश को कबूल करें और उन्हें तलाक देने का फैसला करें। हम कबीर अहमद व शहबाज अहमद ज़ारा की ख्वाहिश को पूरी करेंगे और उसे इन्हें तलाक देने के लिए तैयार हैं। इस निकाहनामे में लिखे क्लॉज के मुताबिक अब आप दोनों को 30 दिन साथ में गुजारने होंगे। अगर तुम 12 अप्रैल को कौसर के केस के लिए शरिया बोर्ड में आई तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रखकर कसम खाते ज़ारा कि हम दोनों कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहेंगे।
मेरे मालिक रहम फरमा, जरा की जिंदगी को बचा दो। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, इसलिए आप हमें सजा दे। कसम खाने के बावजूद हमने ज़ारा को बार बार घर में लाने की कोशिश की, मगर कब इसके बाद अपनी पूरी जिंदगी तेरी इबादत में लगा देंगे और हम कसम खाते कि ज़ारा से हमेशा हमेशा दूर चले जाएंगे। बस उससे बचा ले, तुझे तेरे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है। बेटा, तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना होगा कि तुम ज़ारा से दूर रहोगे। अगर अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहते हो तो अपना वादा तोड़ना मत। तुम जानते हो पिछले 3 महीनों में जितनी बार तुमने ज़ारा से मिलने की कोशिश की है, उतनी बार उसकी तबीयत और खराब हुई है। नहीं जाएंगे उसके पास।